यूपी में 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और सियासत भी गरमा रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पे किसको उतारेगी। एक तरफ ये बात हो रही है तो दूसरी तरफ है कि समाजवादी पार्टी किन सीटों पे खुद लड़ेगी और किस पे वो कांग्रेस को सीट देगी, क्योंकि कांग्रेस भी ये दबाव बनाए हुए है कि उसको कुछ सीटें मिलनी चाहिए। यहाँ पे खास बात है कि 24 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक बड़ी भूमिका में है। कांग्रेस को वो कितनी सीटें देती है या नहीं देती है, इस भूमिका में है। इसलिए कांग्रेस और सपा के बीच में गठबंधन होगा या नहीं, गठबंधन में कौन सी सीटें सपा कांग्रेस को देती है, या यूं कहा जाए कि कांग्रेस सपा से मांग रही है। हमारे साथ प्रतापगढ़ के समाजवादी पार्टी के विधायक, सदन के वरिष्ठ नेता आर.के. वर्मा जी हैं। वर्मा जी, आखिर ये उठापटक या यूं कहा जाए कन्फ्यूजन या इस तरह का दौर खत्म कब होगा? देखिए, कोई उठापटक नहीं हो रही है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। 2024 लोकसभा के आम चुनाव के पहले जो इंडिया गठबंधन बना था, जिसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नेतृत्व कर रही थी, वह गठबंधन आज भी बना हुआ है। और अभी समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट अर्थात समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बाकी 3 जो सीटें बची हुई हैं, समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है कि उन 3 में से अपनी सीटें कांग्रेस चुन लेगी और बहुत ही जल्द उनकी भी घोषणा हो जाएगी। देखिए, ये तो आपने वो बात कही जो एक पार्टी के नेता के तौर पे कही जाती है। यहाँ तो ये तक चल रहा है कि माइंड गेम चल रहा है। यहाँ की सीटों से महाराष्ट्र में आपको कितनी सीटें मिलेंगी, इस बात की बात चल रही है। झारखंड में कितनी सीटें मिल सकती हैं, इन सब की बात चल रही है। तो कांग्रेस की 9 सीटें तो बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। 6 में आपने डिक्लेयर कर दिया है, पर कुछ सीटें ऐसी सुनाई पड़ रही है जिसपे हो सकता है कि आप प्रत्याशी हटा दें, शायद गठबंधन के ही उसको दे दें। देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला अंतिम फैसला होगा। मुझे लगता है कि जो अभी जो बातें आ रही हैं कांग्रेस के स्थानीय स्तर पर, प्रदेश स्तर के नेताओं के द्वारा जो बात कही जा रही है, मेरे भी संज्ञान में आई कि वो पश्चिम के बजाय पूरब भी आना चाहते हैं। लेकिन अभी तक हमारी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने पूरब की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लेकिन यह फैसला चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है कि कांग्रेस अगर पूरब में आना चाहती है तो समाजवादी पार्टी छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, फैसला उन पर होगा। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है कि 6 सीटों पर जो घोषणा कर दी है, उनके प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन किए जा रहे हैं और वहां पर तैयारियां लगभग हमारी हो चुकी है। 2024 के अनुसार हम 2024 का उपचुनाव भी जीत करके बेहतर परिणाम देने में कामयाब होंगे। बिल्कुल, देखिए, चुनौती तो बीजेपी के लिए है क्योंकि वो सत्ता में है। आपके पास तो जो कुछ है बोनस है, जीतेंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात बताइए, आपने खुद ही मान लिया, ये हम लोग की भी जानकारी आ रही थी कि पूरब की तरफ जा रहे हैं। कांग्रेस का अगर गांधी परिवार का एक बड़ा रिश्ता प्रयागराज और फूलपुर से रहा है, ये दबाव भी क्या आप महसूस कर रहे हैं कांग्रेस की मांगों में? नहीं, मुझे लगता है कि वो रिश्ता तो कई पीढ़ियों पहले का रिश्ता था, वो टूट चुका है। वो रिश्ता टूट चुका है। जो बात आप, जो संकेत आप देना चाह रहे हो कि फूलपुर की धरती स्वर्गीय आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लोग जोड़ते हैं, लेकिन वो समाजवादियों की धरती रही है फूलपुर। वो जनेश्वर मिश्र की भी धरती रही है और रामपूजन पटेल की धरती रही है। तो इस बात में कोई दम नहीं है। लेकिन कांग्रेस पश्चिम के बजाय पूरब में भी अपना दमखम आजमाना चाह रही है। लेकिन फूलपुर पर उसका दावा मुझे नहीं लगता कि बनना चाहिए। नहीं, देखिए, मजबूत हो या ना हो, पर कहीं ना कहीं बात यहाँ की भी चल रही है, मिर्जापुर वाली सीट की भी चल रही है। क्या ये संभावनाएं हैं? क्या मेरी निजी तौर पर कांग्रेस पार्टी के स्थानीय जो प्रदेश स्तर के नेताओं से जो बातें हुई थी, उनकी ऐसी इच्छा थी कि हम पश्चिम के बजाय पूरब में आजमाएंगे तो शायद हमारी सफलता का रेट और अच्छा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिहाज से आज उपचुनाव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से खुद चुनावी कमान अपने हाथों में लिए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जब तक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कमान लेकर के आगे नहीं चलेंगे, तब तक मुंहतोड़ जवाब देना मुश्किल होगा। इसलिए कांग्रेस को जो सीटें दी जा रही है वो सीटें लेकर के लड़े और हम लोग बेहतर परिणाम देने में कामयाब हो सकेंगे। मांगने को तो गठबंधन का हिस्सा है, कोई भी सीट कोई मांग सकता है, कोई अपना दावा कर सकता है। कांग्रेस भी
उन्हीं परिस्थितियों में अपना दावा फूलपुर और मझवा पर कर रही है, लेकिन वह समाजवादी पार्टी की बेहतरीन सीट है और समाजवादियों के द्वारा जीती हुई सीट है। एक बात बताइए, आपने भी इस बात को माना कि मझवा और फूलपुर पे कहीं ना कहीं दावा हो रहा है, हम कब तक मान लें? क्योंकि आखिर दोनों साथ साथ रहेंगे तभी मजबूत लड़ाई होगी। कब तक आप ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी? देखिए, इस बात में कोई भ्रम नहीं है कि इंडिया गठबंधन पर कोई आँच आ रही है। और रही बात सीटों की घोषणा की, तो 1 या 2 दिन इंतजार करिए, सीटों की घोषणा हो जाएगी। तो हम माने कि मतभेद वगैरह कुछ है नहीं, साथ चलेंगे? कोई मतभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। दोनों दल साथ चलेंगे और साथ उपचुनाव भी लड़ेंगे और साथ ही 2027 का चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी की विदाई भी करेंगे। साख 9 सीटों पे साख किसकी है, आपकी या सत्ता वालों की? नहीं, ये हमारी कोई साख नहीं है। और जैसा कि सत्ता पक्ष हमेशा जो है उपचुनाव में अपने हथकंडे लगा करके जीतने का प्रयास करता है और उसको ये नाम देता है कि यह सेमीफाइनल है, तो राजनीतिक के गलियारे में कभी कोई सेमीफाइनल होता नहीं है। राजनीति में या लोकतंत्र में कहें, कोई चुनाव कभी भी सेमीफाइनल नहीं होता है, सब कुछ फाइनल ही होता है। तो यह उपचुनाव सत्ता पक्ष जीत करके एक मैसेज देने का प्रयास करेगा, अपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, आयोग का दुरुपयोग करके। लेकिन जनता पर भरोसा है कि वह जिस तरीके से 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया है, उपचुनाव में भी वोट करके उनको हराएंगे। और 2027 की तैयारी हमारी पुख्ता है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विदाई होगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, 2 बार के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा, और यहाँ पर प्रतापगढ़ के अगर हम बात करें तो डॉक्टर आर.के. वर्मा 3 बार के विधायक रह चुके हैं और कई बार ऐसे वक्त पे वो विधायक रहे हैं जब हवाएं उल्टी रही हैं, जब सत्ता पक्ष की तरफ हवा चलती रही है, और ऐसे में वो जीत के आए हैं। उन्हें बड़ी भूमिकाएं पार्टी में मिली है और जिस तरीके से पश्चिम की बजाय पूरब में कांग्रेस का दावा हो रहा है, फूलपुर की बात करें, मझवा की बात करें, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस इन सीटों को इसलिए भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ देखना चाह रही है कि उसका जो प्रभाव क्षेत्र है उस तरफ ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि ज़्यादा या कम से कहीं ज़्यादा इस बात पे है कि सत्ता के गलियारों में सत्ता वाली पार्टी की साख कहीं ज़्यादा इन उपचुनाव के दांव पे लगी हुई है। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और सियासत भी गरमा रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पे किसको उतारेगी। एक तरफ ये बात हो रही है तो दूसरी तरफ है कि समाजवादी पार्टी किन सीटों पे खुद लड़ेगी और किस पे वो कांग्रेस को सीट देगी, क्योंकि कांग्रेस भी ये दबाव बनाए हुए है कि उसको कुछ सीटें मिलनी चाहिए। यहाँ पे खास बात है कि 24 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक बड़ी भूमिका में है। कांग्रेस को वो कितनी सीटें देती है या नहीं देती है, इस भूमिका में है। इसलिए कांग्रेस और सपा के बीच में गठबंधन होगा या नहीं, गठबंधन में कौन सी सीटें सपा कांग्रेस को देती है, या यूं कहा जाए कि कांग्रेस सपा से मांग रही है। हमारे साथ प्रतापगढ़ के समाजवादी पार्टी के विधायक, सदन के वरिष्ठ नेता आर.के. वर्मा जी हैं। वर्मा जी, आखिर ये उठा पटक या यूं कहा जाए कन्फ्यूजन या इस तरह का दौर खत्म कब होगा? देखिए, कोई उठापटक नहीं हो रही है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। 2024 लोकसभा के आम चुनाव के पहले जो इंडिया गठबंधन बना था, जिसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नेतृत्व कर रही थी, वह गठबंधन आज भी बना हुआ है। और अभी समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट अर्थात समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बाकी 3 जो सीटें बची हुई हैं, समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है कि उन 3 में से अपनी सीटें कांग्रेस चुन लेगी और बहुत ही जल्द उनकी भी घोषणा हो जाएगी। देखिए, ये तो आपने वो बात कही जो एक पार्टी के नेता के तौर पे कही जाती है। यहाँ तो ये तक चल रहा है कि माइंड गेम चल रहा है। यहाँ की सीटों से महाराष्ट्र में आपको कितनी सीटें मिलेंगी, इस बात की बात चल रही है। झारखंड में कितनी सीटें मिल सकती हैं, इन सब की बात चल रही है। तो कांग्रेस की 9 सीटें तो बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। 6 में आपने डिक्लेयर कर दिया है, पर कुछ सीटें ऐसी सुनाई पड़ रही है जिसपे हो सकता है कि आप प्रत्याशी हटा दें, शायद गठबंधन के ही उसको दे दें। देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला अंतिम फैसला होगा। मुझे लगता है कि जो अभी जो बातें आ रही हैं कांग्रेस के स्थानीय स्तर पर, प्रदेश स्तर के नेताओं के द्वारा जो बात कही जा रही है, मेरे भी संज्ञान में आई कि वो पश्चिम के बजाय पूरब भी आना चाहते हैं।
लेकिन अभी तक हमारी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने पूरब की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लेकिन यह फैसला चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है कि कांग्रेस अगर पूरब में आना चाहती है तो समाजवादी पार्टी छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, फैसला उन पर होगा। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है कि 6 सीटों पर जो घोषणा कर दी है, उनके प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन किए जा रहे हैं और वहां पर तैयारियां लगभग हमारी हो चुकी है। 2024 के अनुसार हम 2024 का उपचुनाव भी जीत करके बेहतर परिणाम देने में कामयाब होंगे। बिल्कुल, देखिए चुनौती तो बीजेपी के लिए है क्योंकि वो सत्ता में है। आपके पास तो जो कुछ है बोनस है, जीतेंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात बताइए, आपने खुद ही मान लिया, ये हम लोग की भी जानकारी आ रही थी कि पूरब की तरफ जा रहे हैं। कांग्रेस का अगर गांधी परिवार का एक बड़ा रिश्ता प्रयागराज और फूलपुर से रहा है, ये दबाव भी क्या आप महसूस कर रहे हैं कांग्रेस की मांगों में? नहीं, मुझे लगता है कि वो रिश्ता तो कई पीढ़ियों पहले का रिश्ता था, वो टूट चुका है। वो रिश्ता टूट चुका है। जो बात आप, जो संकेत आप देना चाह रहे हो कि फूलपुर की धरती स्वर्गीय आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लोग जोड़ते हैं, लेकिन वो समाजवादियों की धरती रही है फूलपुर। वो जनेश्वर मिश्रा की भी धरती रही है और रामपूजन पटेल की धरती रही है। तो इस बात में कोई दम नहीं है। लेकिन कांग्रेस पश्चिम के बजाय पूरब में भी अपना दमखम आजमाना चाह रही है। लेकिन फूलपुर पर उसका दावा मुझे नहीं लगता कि बनना चाहिए। नहीं, देखिए मजबूत हो या ना हो, पर कहीं ना कहीं बात यहाँ की भी चल रही है, मिर्जापुर वाली सीट की भी चल रही है। क्या ये संभावनाएं हैं? क्या बात मेरी निजी तौर पर कांग्रेस पार्टी के स्थानीय जो प्रदेश स्तर के नेताओं से जो बातें हुई थी, उनकी ऐसी इच्छा थी कि हम पश्चिम के बजाय पूरब में आजमाएंगे तो शायद हमारी सफलता का रेट और अच्छा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिहाज से आज उपचुनाव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से खुद चुनावी कमान अपने हाथों में लिए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जब तक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कमान लेकर के आगे नहीं चलेंगे, तब तक मुंहतोड़ जवाब देना मुश्किल होगा। इसलिए कांग्रेस को जो सीटें दी जा रही है वो सीटें लेकर के लड़े और हम लोग बेहतर परिणाम देने में कामयाब हो सकेंगे। मांगने को तो गठबंधन का हिस्सा है, कोई भी सीट कोई मांग सकता है, कोई अपना दावा कर सकता है। कांग्रेस भी उन्हीं परिस्थितियों में अपना दावा फूलपुर और मझवा पर कर रही है, लेकिन वह समाजवादी पार्टी की बेहतरीन सीट है और समाजवादियों के द्वारा जीती हुई सीट है। एक बात बताइए, आपने भी इस बात को माना कि मझवा और फूलपुर पे कहीं ना कहीं दावा हो रहा है, हम कब तक मान लें? क्योंकि आखिर दोनों साथ साथ रहेंगे तभी मजबूत लड़ाई होगी। कब तक आप ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी? देखिए, इस बात में कोई भ्रम नहीं है कि इंडिया गठबंधन पर कोई आँच आ रही है। और रही बात सीटों की घोषणा की, तो 1 या 2 दिन इंतजार करिए, सीटों की घोषणा हो जाएगी। तो हम माने कि मतभेद वगैरह कुछ है नहीं, साथ चलेंगे? कोई मतभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। दोनों दल साथ चलेंगे और साथ उपचुनाव भी लड़ेंगे और साथ ही 2027 का चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी की विदाई भी करेंगे। साख 9 सीटों पे साख किसकी है, आपकी या सत्ता वालों की? नहीं, ये हमारी कोई साख नहीं है। और जैसा कि सत्ता पक्ष हमेशा जो है उपचुनाव में अपने हथकंडे लगा करके जीतने का प्रयास करता है और उसको ये नाम देता है कि यह सेमीफाइनल है, तो राजनीतिक के गलियारे में कभी कोई सेमीफाइनल होता नहीं है। राजनीति में या लोकतंत्र में कहें, कोई चुनाव कभी भी सेमीफाइनल नहीं होता है, सब कुछ फाइनल ही होता है। तो यह उपचुनाव सत्ता पक्ष जीत करके एक मैसेज देने का प्रयास करेगा, अपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, आयोग का दुरुपयोग करके। लेकिन जनता पर भरोसा है कि वह जिस तरीके से 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया है, उपचुनाव में भी वोट करके उनको हराएंगे। और 2027 की तैयारी हमारी पुख्ता है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विदाई होगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, 2 बार के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा, और यहाँ पर प्रतापगढ़ के अगर हम बात करें तो डॉक्टर आर.के. वर्मा 3 बार के विधायक रह चुके हैं और कई बार ऐसे वक्त पे वो विधायक रहे हैं जब हवाएं उल्टी रही हैं, जब सत्ता पक्ष की तरफ हवा चलती रही है, और ऐसे में वो जीत के आए हैं। उन्हें बड़ी भूमिकाएं पार्टी में मिली है और जिस तरीके से पश्चिम की बजाय पूरब में कांग्रेस का दावा हो रहा है, फूलपुर की बात करें, मझवा की बात करें, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस इन सीटों को इसलिए भी
कहीं ना कहीं अपनी तरफ देखना चाह रही है कि उसका जो प्रभाव क्षेत्र है उस तरफ ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि ज़्यादा या कम से कहीं ज़्यादा इस बात पे है कि सत्ता के गलियारों में सत्ता वाली पार्टी की साख कहीं ज़्यादा इन उपचुनाव के दांव पे लगी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।